अगर तू अपना ख्याल खुद रख लेता। नहीं, मैं वो उसको। क्या मैं? कब बंद करेगा अपनी खुशियों के साथ खिलवाड़ करना? बता मुझे। मैंने क्या किया रीता, आप मुझे बताइए। मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने पहले कुछ किया था ना मैं अब कुछ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इसलिए पहले जो भी कुछ हुआ ना उसे मैं वापस नहीं होने देना चाहती। ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? हाँ, क्यों नहीं आ रही है? और प्राची वापस आ गई है, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो तेरी जिंदगी में भी वापस आ गई है। क्यों अपना मन उसके पीछे भटका रहा है? और यही कारण है कि रिया हमेशा के लिए इस घर में वापस नहीं आना चाहती है। और पुत्र, अगर सही समय और सही वक्त पे हमने फैसला नहीं किया ना तो वक्त हाथ से निकल जाता है और तू इसी दुविधा और उलझन में रहा ना, तू भी खाली हाथ रह जाएगा। कुछ नहीं आएगा तेरे हाथ में, न रिया न प्राची। अगर सही समय और सही वक्त पे हमने फैसला नहीं किया ना तो वक्त हाथ से निकल जाता है और तू इसी दुविधा और उलझन में रहा ना, तू भी खाली हाथ रह जाएगा। न रिया न प्राची। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या चाहते हैं आप? मैं क्या करूं? नहीं, मुझे बता दीजिए। या तो आप बता दो कि मैं क्या करूं या तो आप मेरे लिए कुछ कर दो, पर कुछ तो करो प्लीज। क्या करूं मैं? हे हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्राची यहाँ पर आई है? नो सर, प्राची मैम तो नहीं आई। और बड़े सर? डैड। या वो आपके केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ओह ओके फाइन। सर। व्हाट? स्माइल क्यों कर रही हो? ट्राई भी मत करना। लिसन, आई एम ऑलरेडी टेकन। ओके, मैं किसी का हो चुका। उसी के लिए विश करना था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑफिस में सबको पता है कि कल रात पार्टी में क्या हुआ है। एक सेकंड। किसने बताई? प्राची ने? नो सर, अशोक सर ने पूरे स्टाफ के लिए स्वीट्स मंगाई हैं क्योंकि कल रात आपने प्राची मैडम को प्रपोज किया है। डैड, कैसे भूल सकता हूँ मैं? मेरी लाइफ का इतना बड़ा सीक्रेट नहीं रहने देंगे वो। एनीवेज, थैंक्स फॉर द विशेस। आई विल सी यू। काश प्राची मैम की जगह मैं होती और सर ने मुझे प्रपोज किया होता। ओह गॉड, ही इज सो हॉट। क्यों बार बार प्राची के बारे में सोच रहा हूँ? क्यों मेरे दिमाग में बार बार प्राची चले जा रही है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? वो आगे बढ़ चुकी है अपनी जिंदगी में, सब आगे बढ़ चुके हैं अपनी जिंदगी में। रिया तक बढ़ गई आगे जिंदगी में अपनी, कितना बदल गई। लेकिन मैं क्यों अटका हुआ हूं एक जगह पे? क्यों? जब प्राची मेरी जिंदगी में नहीं थी तो मुझे उससे नफरत हो गई थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था उसके ऊपर। लेकिन अब जब वो मेरी जिंदगी में वापस लौट के आ गई है तो मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं? और मुझे अच्छे से पता है वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है, वो she has moved on। तो मैं क्यों अटका हुआ हूं? उसको गुस्सा नहीं आया एक बार भी जब अक्षय ने उसको प्रपोज किया? हाँ, वो थोड़ा सरप्राइज थी क्योंकि अक्षय ने बताया नहीं उसको, लेकिन she was okay with it। मैंने जब उससे पूछा भी कि ऐसा सब कुछ हुआ तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तो ठीक है, वो भी बढ़ गई जिंदगी में आगे। और मैं क्यों अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं? क्यों? नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता, ये नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसे। मुझे ब्रेक चाहिए, मैं ऐसे काम ही नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम जिंदा हो तो तुम पिछले 6 साल से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? रिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। प्राची, ये तुम क्या कर रही हो? अपना सामान पैक कर रही हूँ।
मीरा है ही। और तुम मेरी हो, बेटी हो तुम मेरी। सर प्लीज, आप ये सब मत कीजिए। करूंगा, बिल्कुल करूंगा, हक है मेरा। और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे तू हर्ट हो, ठीक है ना? अगर अक्षय ने तुझसे कुछ कहा जो तुझे अच्छा नहीं लगा तो उसे डांट, उससे लड़ाई कर, पर मुझे छोड़कर मत जा। आपको छोड़ के नहीं जा रही हूँ, कंपनी छोड़ के जा रही हूँ। मेरी कंपनी मतलब मैं ही। प्राची, एक मिनट। प्राची, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर मैं करना चाहता हूं। और प्राची, पर्सनल बातों के लिए ये जगह ठीक नहीं है, और ये बात तुम भी जानती हो। इसलिए प्लीज प्राची, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार मुझे अपने घर आने दो, अपनी बात कहने दो। उसके बाद तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम्हें मुझसे नहीं मिलना, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, व्हाटएवर, लेकिन प्राची सिर्फ एक बार मुझे अपने घर आने दो, अपनी बात कहने का मौका दे दो, सिर्फ एक बार, प्लीज। ठीक है, पर प्लीज मेरा पीछा मत करना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत अजीब लग रहा है। डैड, देखा आपने, प्राची मुझसे बात नहीं कर रही। हाँ तो ठीक है ना, उसे थोड़ा टाइम दे। देख अक्षय, हमें नहीं पता कि प्राची पास्ट में किन हालातों से गुजरी है, और हो सकता है जानबूझकर ना सही हमने अनजाने में उसका दिल दुखाया हो, उसे हर्ट किया हो। देखो पुत्र, तू जितना मेरा अपना है उतनी ही वो भी मेरी अपनी है। बच्ची है वो, तू मेरा बेटा है तो वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं मेरी बात समझ, उसे थोड़ा वक्त दे, गिव हर सम स्पेस। क्या हुआ, क्या सोच रहे तुम? डैड, बात अगर उसके पास की है ना, तो अब तो मुझे जानना है। मुझे जानना है कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है। उसकी बहन है ना रिया, उसे सब पता होगा, मुझे उससे पूछना होगा। डैड, प्राची ने आज तक अपने पास के बारे में हमें नहीं बताया, बट आई एम श्योर रिया सब कुछ जानती हो। अपना दुख, अपना दर्द, अपने जख्म, सब कुछ। और मैं सब कुछ जानना चाहता हूं डैड, उसके पास में क्या हुआ है, सब कुछ। 5 साल डैड, 5 साल हो गए, लेकिन प्राची ने आज तक अपने पास के बारे में नहीं बताया। लेकिन उसका पास्ट आज तक उसे हर्ट करता है डैड, एंड आई कैन सी दैट। और मैं उसका पास्ट इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं उसे जज करना चाहता हूं कि जिंदगी में उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत। नहीं डैड, मैं उसके जख्मों को और कुरेदना नहीं चाहता, बल्कि उसके सारे जख्मों को भरना चाहता हूं। बिकॉज आई लव, आई रियली लव। डैड, मैं नहीं चाहता कि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो जिससे वो और ज्यादा हर्ट हो सके। अब कल की बात देख लीजिए, कल रात को मैंने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया, सबके सामने प्रपोज करके। डैड, मैं प्राची की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भरना चाहता हूं और कुछ नहीं। इसलिए डैड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे रिया से पूछने दीजिए कि प्राची के पास्ट में हुआ क्या। डैड, मेरे लिए नहीं तो प्राची के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। अभी सर लिफ्ट एक पुरानी सेफ्टी केबल पे है। सर पता नहीं आप दोनों कैसे इस लिफ्ट पे आ गए एक साथ, वो भी एक ही टाइम पे। अरे somebody stop the lift! प्राची! 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 अक्षय, हम यहाँ लिफ्ट में फंसे हैं, मैं और रणबीर। अक्षय! Oh my God, लिफ्ट नीचे जा रही है, मुझे प्राची को फोन करना पड़ेगा। रिया को फोन? हेलो? हाय अक्षय, इट्स रिया। सॉरी, तुमने पहले फोन किया था, मैं उठा नहीं पाई, किसी काम में बिजी थी। नंबर मैंने तुम्हारा ऐप में चेक किया तो पता चला कि तुम्हारा फोन है। अक्षय टंडन, राइट? या रिया, इट्स मी अक्षय।
मुझे पता है तुमने मुझे मेरी बहन प्राची के लिए फोन किया है। I mean, उसके बारे में जानने के लिए। देखो, अगर वो नाराज है ना तो उसे मना लो। रिया लिसन टू मी, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई। प्राची जो है वो लिफ्ट में फंस गई रणबीर के साथ। एंड द स्केरी पार्ट इज कि लिफ्ट जो है वो सिर्फ एक ही केबल पे टिकी हुई है। इनफैक्ट केबल का काम चल रहा था बट अनफॉर्चुनेटली दोनों एक साथ लिफ्ट में चले गए और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। What? Yes, I'm right. And मैं प्राची को फोन मिला रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। अब तो अच्छा देखो, तुम एक काम करो, तुम प्राची को ट्राई करो, मैं रणबीर को ट्राई करती हूँ। ओके? राइट, I'll get back. हेलो अक्षय। हेलो रिया। लिफ्ट का लिफ्ट खराब हो गई, अटक गई और प्राची भी इस पे फंस गई है। डैड, प्राची लिफ्ट में फंस गई है। अरे जल्दी से खोलो, मैकेनिक को बुलाया। मैंने मैकेनिक को बुलाया है, वो इधर ही गई था, पता नहीं वो रहा। अरे सुनो, रुको। अरे भाई ये लिफ्ट कैसे अटक गई? कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने में? जल्दी से खोलो, मेरी बच्ची अटकी हुई है उसमें। जी सर, मैं वही कोशिश कर रहा था। एक जरूरी टूल लाने के लिए मैं स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। हमें नहीं पता था कोई इस तरह से लिफ्ट में चला जाएगा। जस्ट शट अप। कंस्ट्रक्शन साइट पे लिफ्ट लगी है, हाँ? चलते फिरते ऑफिस में लिफ्ट लगी है। पता है कि लोग अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, इतना सा भी दिमाग नहीं है तुम लोगों में कि एक बोर्ड लगा दो कि लिफ्ट में काम चल रहा है, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? अरे अक्षय, अभी इसको जाने दो। लिफ्ट रिपेयर करनी है, प्राची को बाहर निकालना है, जल्दी जाने दो इसको। अरे तो शक्ल क्या देख रहे हो? जस्ट गो मैन। बट लिसन टू मी, प्राची को खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं प्राची किस हाल में होगी, उसके साथ क्या। अरे तुम खड़े क्यों, जाओ ना। जी जी जी। प्राची, हटो। प्राची, 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 कैन यू हियर मी? खोलो इसको। प्राची, प्राची, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? प्राची तक तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं क्या करूं? हे भगवान, प्लीज इस मेरी प्राची को कुछ मत होने देना। सब मेरी गलती। मुझे उसे अकेला जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझसे ना बात करती, मुझसे लड़ लेती, मुझसे झगड़ लेती, लेकिन इस तरह अपनी जान को खतरे में नहीं डालती। और अगर लिफ्ट में बंद होना ही था तो प्राची, मैं क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फोन करता हूं। प्राची, प्राची, फोन भी नहीं मिल रहा। प्राची, अगर तू देख सकती ना अक्षय की यह हालत, तो तुझे आज पता चलता कि मेरा बेटा कितना प्यार करता है। अपनी जान की परवाह नहीं इसको तेरे लिए। प्राची, तुझे प्यार करने वाले बहुत होंगे, और ऐसे तुझे खुद से भी पहले रखने वाला मेरा बेटा ये हो सकता है। बहुत लापरवाह था ये, किसी चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे, लेकिन आज उसे फर्क पड़ रहा है। तेरे लिए खुद को भूल गया अक्षय। काश तू भी ये अक्षय देख सकती जो मैं अभी देख रहा हूं, फिर तुझे भी प्यार हो जाएगा इसे। प्राची, प्राची, अक्षय, तुम्हें क्या चाहिए? रिया और क्या? रिया, हाँ सही बात है। अब रिया अच्छी है, वो भी तारीफ की बहुत लायक है, तो उसकी तारीफ क्यों ना की जाए। बहुत अच्छी लड़की है रिया, बहुत ख्याल रखती है, बहुत ही अच्छे से पेश आती है। उसे कोई भी मिलेगा तो उसको पसंद ही करेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो चिक चिक नहीं करती। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं मतलब? क्यों नहीं मतलब पता है मुझे। रिया ऐसी है वैसी, मुझे पता है वो कैसी। कैसी है? जैसी भी, बहुत अच्छी। तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम भी जानते हो, तुम्ही ने उसको चुना है। और चिक चिक नहीं करती क्योंकि चिक चिक ही नहीं।
सॉरी एक्सक्यूज मी जरा साइड हटिए। वो लिफ्ट खराब थी, यहाँ पर रणबीर प्राची दोनों लिफ्ट के अंदर थे। वो बाहर आए कि नहीं? देखिए मैं प्राची की बहन हूँ, प्लीज जस्ट टेल मी दैट दे आर सेफ। सॉरी मैम, वो लोग अभी तक लिफ्ट में ही स्टक हैं। व्हाट? या एक्चुअली मैम सब लोग वहीं पर हैं। कहाँ है सब? मैम उस तरफ, वहाँ। हाँ थैंक यू। अक्षय सर, मैंने जो आपको बताया अक्षय, वो रिस्क। अक्षय, रणबीर प्राची, रिया तुम? लिफ्ट ठीक हुई कि नहीं? एक्चुअली वो लोग इसी लिफ्ट में फंसे हुए हैं और मैं इस मैकेनिक से वही बात कर रहा हूँ। इसके पास कोई और आइडिया है, कोई तरकीब है? वो तुम बोलो ना। सर, मैंने जो आपको बताया वो रिस्की जरूर है, लेकिन हमारे पास यही एक तरीका है। रिस्क मतलब कितना रिस्क? सर, अगर टेक्निकल भाषा में मैं आपको समझाने जाऊं तो आप नहीं समझ सकेंगे। सीधे सीधे कहूं तो ये है कि मैं लिफ्ट को कहीं बीच में रोक सकता हूं, लेकिन अगर ये लिफ्ट नहीं रुकी तो लिफ्ट सीधा नीचे गिर जाएगी और डबल स्पीड से ऊपर जाएगी। व्हाट? और उन दोनों का क्या? ऐसे नीचे ऊपर में उनको झटके लगेंगे, अगर वो खुद को नहीं संभाल पाए तो? यही तो रिस्क है सर, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये नहीं, कोई और ऑप्शन दो, कोई और ऑप्शन। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सर, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। लुक, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं स्पॉन्सर करूंगा, हर चीज का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लो, मेरी प्राची को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी प्राची सही सलामत बाहर चाहिए। इसके लिए तुम्हें जो करना है तुम करो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, यू हैव टू डू इट। समझे तुम? यू हैव टू डू इट। नाउ गो क्विक। पल्लवी आंटी, मैं हूं यहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं। ओके, मैं यही हूं। सांसों के हो तुम किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ ही चुन के साथों मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। जिंदगी कितनी अजीब है ना। जो हम नहीं चाहते, सोचते भी नहीं है, वो हो जाता है। और जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता। तुम्हें पता है, मैं नहीं चाहती थी तुमसे मिलना, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी। सोच लिया था मैंने। पर अब देखो, तुम मेरे सामने हो, तुमसे बात कर रही हो, तुम ही को देख रही हो। और शायद तुम्हें देखते देखते जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सही कह रही हो तुम, जिंदगी बहुत अजीब है। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना भी चाहता था। जो ना मंजूर है मुझको, वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। क्यों? मुझे झगड़ना था तुमसे, लड़ना था तुमसे, शिकायत करनी थी, सवाल करने थे, बहुत सी बातें करनी थी। सारी बातें अधूरी रह गई। तो फिर करो, जो बातें करनी है, शिकायत करनी है, डांटना है, सुनाना है, अभी करो, क्योंकि शायद उसके बाद
टाइम नहीं मिलेगा, नहीं कर पाओगे। बोलो। जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ कभी इतना वक्त मिला ही नहीं कि मैं। परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है पल्लवी? कुछ ठीक नहीं है रणवीर। क्या हुआ रणवीर को? रणवीर, उसकी ऑफिस की लिफ्ट अटक गई है और रणवीर उसके अंदर फंस गया है। क्या? हाँ बेटा, रिया है उसके पास, लेकिन कब से हम ट्राई कर रहे हैं उस दोनों को फोन लगाने की, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। मैं ट्राई करता हूँ ना। नहीं, रणवीर का कॉल नहीं लग रहा है। वो रिया को ट्राई करो। हाँ। हेलो विक्रम अंकल। हेलो रिया बेटा, तुम कहाँ हो इस वक्त? और रणवीर कहाँ है? ठीक है? जी रणवीर बिल्कुल ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, आप रणवीर से बात कीजिए। हाँ, बात कराओ। हाय डैड। हेलो रणवीर बेटा, तू। रणवीर बेटा, तू ठीक है ना? तू सच में ठीक है ना? तू हम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं बेटा तेरा। तू सच में ठीक है ना? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ। इनफैक्ट मैं घर भी आ रहा हूँ, तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज। जल्दी आ जा रणवीर, हम सब वेट कर रहे हैं तेरा। ओके, सी यू। शुक्र है माता रानी तेरा। रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र। पल्लवी, it's okay. मैंने रिया को जिम्मेदारी दी थी कि वो रणवीर को सही सलामत घर लिख रहा है और वो रणवीर को सही सलामत घर ले आ रही है। This girl is, she's a real blessing for us. विक्रम, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की सच में हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। जब भी रिया यहाँ होती है और हमारे घर पे कोई मुसीबत आती है तो रिया कुछ ना कुछ करके उस मुसीबत को दूर भगा देती है। सच में हमारे घर के लिए बहुत कुछ करती है। और हम साथ रहे पर बहुत अच्छे दोस्त बनकर, सबसे अच्छे दोस्त बनकर। इज इट पॉसिबल? You know what, प्राची, कभी कभी ना हम कुछ चाहते और उसे हासिल करने के लिए ना वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता। प्राची, तुम मेरी बहुत खास दोस्त हो, बहुत स्पेशल फ्रेंड, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं, क्योंकि मेरी इकलौती फ्रेंड हो। पर अब देखो ना, तुम यहां भी बिल्कुल सही हो। For now, I think we can just be friends. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। It's really okay. It's fine. रणवीर ठीक है अभी। देखो, मैंने रणवीर की जिम्मेदारी दी थी ना तुम्हें, और तुमने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। So he's all right now. बस कर दो रिया। ये लापरवाह है तो क्या हुआ? तू तो है ना इसके साथ, संभालना इस जैसे सदा संभालती। रो मत पुत्र, रो मत। मैंने तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा था, लेकिन अब क्या करूं? रोना ही नहीं रुक रहा। जब भी उस लिफ्ट के बारे में सोचती मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। मैं रिया, रिया, मैं तुम्हारे सामने हूं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो रोने की क्या बात है? देखो, तुम ऐसे रोगी तो मुझे रोना आ जाएगा। तुम चाहती हो मैं रो? नहीं, ऐसे नहीं रोते। ओके, सुनो, तुम ऐसे रोगी तो मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से गीली हो जाएगी ना शर्ट।
प्लीज स्टॉप क्राइंग अब, बस प्लीज डोंट क्राई। गुड गर्ल। देखो गीली होगी ना शर्ट मेरी, हमें चेंज करना पड़ेगा। तुझे तेरी शर्ट भीगने की पड़ी है, रिया की नहीं पड़ी है? अरे मुझे दोनों की पड़ी है। मैं आता हूँ, ठीक है? देखो क्या कर दिया, अब रोना मत, ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ है तुम्हारे पैर में? मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ है। मैं रणबीर, मैंने अभी अभी देखा तुम लिम्प कर रहे थे। तुम अभी के अभी चलो डॉक्टर के पास। हाँ नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है जाने की, बहुत छोटा सा अपना सोऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। जरूरत है, नीड है। तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहूंगी, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? वो कह रही है ना, तुम मान लेना उसकी बात। जब जाकर दिखा दे डॉक्टर। क्या मम्मी जी? जो मैं कब से देख रही हूँ, एक ना अलग सा रिश्ता है रिया का रणबीर के साथ। हालांकि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन दोनों दिल से जुड़ गए हैं। देखा नहीं आप लोगों ने कैसे रिया रणबीर का ख्याल रखती है, उसकी चिंता करती है। हाँ बड़ी मम्मी, ये तो है। और मैं तो कहती हूँ कि रिया और रणबीर एक हो जाए ना अगर, तो रणबीर की जिंदगी संवर जाएगी और रणबीर का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आप शायद सही कह रही है। मतलब मुझे भी ऐसे लगने लगा है जैसे ये जो बाहर आपने अनाउंसमेंट की, शायद आपने ठीक किया। देखा, मेरी पसंद है ना नंबर 1। मतलब? इसका मतलब ये है कि पल्लवी को मैंने तेरे लिए पसंद किया था। मेरी पल्लवी दिल की बहुत सच्ची है। गुस्सा होती है ना तो सबके सामने होती है, और अगर गलती भी करती है ना तो सबके सामने मान लेती है। मेरी पल्लवी दिल की बहुत प्यारी और सच्ची है। मम्मी जी, आप मुझे बता रही है? मुझसे बेहतर मेरी बीवी को कौन जानता है। हाँ, ये कभी कभार थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन इसकी नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रहती है, और इसका प्यार जो है ना हम लोगों के लिए कभी कम नहीं होता है ना मिसेस कोहली? बिल्कुल गलत। आप जाकर बैठ जाइए वहां पर चुपचाप। शर्मा गई। तुम्हें पसंद है ये सब करना? क्या करना? ड्राइव? नहीं नहीं, ड्राइव मी क्रेजी। तुम बेकार नहीं परेशान करे जा रही हो। क्यों परेशान कर रही हो मुझे इतना? Really? मैंने तुम्हें बेकार में परेशान करके रखा हुआ है? और नहीं तो क्या? मैं नहीं, तुमने सबको परेशान करके रखा हुआ है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है। मुझसे तो तुम्हारी कुछ अलग ही दुश्मनी है। खुद को चोट पहुंचाकर बस मुझे हर्ट करते रहते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई इतनी ज्यादा, और मैं खुद से थोड़ी चोट मारता हूँ अपने को। और तुम ना अपने आप परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, पर तुम बहुत कन्वीनियंटली ब्लेम सारा मेरे ऊपर डालना चाहते हो। क्या हो गया, तुमने गाड़ी को रोक दी? तुम्हें रोक के झगड़ा करना है? अच्छा झगड़ा होगा। एक काम करो ना, चलते चलते झगड़ा करते ना, टाइम भी कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ? नाइस आइडिया। पर हम क्लिनिक पहुंच गए हैं मिस्टर रणबीर कोहली। ओह, पहुंच गए? थैंक गॉड, मैं बच गया। हेलो, ज्यादा स्माइल मत करना। क्यों? अगर मैं स्माइल करूंगा तुम क्या करोगी? तुम भी स्माइल करोगी? ऐसे? बहुत अच्छी लग रही हो। मेंटेन दिस। बहुत बेहतर लग रही हो। कीप स्माइलिंग। तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। चलो उधर डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तभी ठीक होगे। इंजेक्शन मारेगा मुझे? देखते। क्या हुआ मतलब? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी अभी डॉक्टर के पास से आए हो? हाँ आया हूँ, लेकिन इसका लेकिन कुछ नहीं। तुम बस क्या करें? यहाँ बैठो। ओके। यू नो व्हाट, मुझे ना तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन खुद खिलाने आई। और जब तक मैं अपनी आंखों के सामने मेडिसिन नहीं खिलाती ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। शाबाश, वेरी बॉसी। हाँ, वेरी केयरिंग। हाँ, तुम ना फालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हो। मुझे इतनी जोर से चोट भी नहीं है, बहुत छोटी चोट है। वो तो लिफ्ट थोड़ी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, इसीलिए मुझे चोट लग गई। वरना वैसे आई एम फाइन, आई एम नॉर्मल, ट्रस्ट मी। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगी होती तो मैं तुम्हें पहले घर लेकर आती, तुम्हें सीधा ना हॉस्पिटल में जाके एडमिट करती। ये तो मुझे पता है कि तुम्हारी चोट छोटी सी है, ज्यादा नहीं लगी, और ये मेडिसिन से काम हो जाएगा। खैर छोड़ो, अब ना बिल्कुल भी होशियारी नहीं।
चुपचाप ये मेडिसिन खाओ। ये थैंक यू। What? कुछ नहीं, तुम ना कभी कभी एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती हो। और तुम खुद ही बहुत बड़े बच्चे हो, तुम्हें ना संभालना पड़ता है। आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। You're right, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं थी जितना तुमने एक्सप्लेन कर दिया। ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है। अगली बार ना तुम खुद के साथ कुछ इससे ज्यादा करोगे ना, तब पता चलेगा कि मेरा ज्यादा क्या होता है। भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए। जो ले लिया था तूने फैसला, ज़मीन पे आसमां में रख दिया। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे, तुम मुझसे। मुझे लगता है काश हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त मिल जाता जीने के लिए। चला मैं अपनी मंजिल को, थैंक गॉड प्राची तुम ठीक हो। आप ऐसे करेंगे तो हमारा क्या होगा? शाना, मैं मर जाऊं ना अब भी कोई गम नहीं है। बस मेरी बच्ची। दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। ये जो आंसू है ना मेरे नहीं, ये मेरी प्राची का दर्द जो मेरी आंखों से बह रहा है। शाना वो टूट गई, आज भी वो 6 साल पुरानी जगह पर आकर खड़ी हो गई, दर्द में डूबी हुई, आंसुओं में डूबी। आज भी वो वही है शाना। तो मुझे ये बता कि प्राची का दर्द खत्म क्यों नहीं होता? मैंने भगवान से इतनी सी चीज मांगी थी कि बस मेरी बच्ची को खुशियां दे, लेकिन देख क्यों भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप? क्यों? प्राची मेरी जिंदगी से चली गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे गुस्सा हूं, मैं उससे नफरत करता हूं। इतने सालों तक वो मुझसे दूर थी और मैं सोच रहा था कि वो मेरे दिल से भी चली गई है, लेकिन नहीं, वो मेरे दिल से कहीं नहीं गई। वो आज भी यही है, यही मेरे दिल में। मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत जलन हुई जब अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और क्यों अच्छा लगेगा? मेरी प्राची को कोई प्रपोज करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगा अच्छा। बहुत चुभन हुई मुझे। अजीब है, जब अकेला होता हूं तो कुछ और ही होता हूं, जब घर वालों के सामने होता हूं तो प्रिटेंड कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन जब उसके सामने आता हूं तो कुछ अलग ही इंसान बन जाता हूं। मैं सबसे भाग सकता हूं, पूरी दुनिया से भाग सकता हूं, लेकिन मैं प्राची से, मैं अपने आप से कैसे भागूं? अपने आप से कब तक भाग पाऊंगा मैं? जब प्राची ने मुझे गले लगाया था लिफ्ट में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं क्या करूं? हाँ भगवान जी क्या करूं? नहीं बताओ मुझे मैं क्या करूं? ये दर्द को कैसे कम करूं अपने अंदर? ये दर्द मेरी जान ले लेगा। कहां जाऊं जहां मुझे सुकून मिले? मैं किससे मिलूं जो मुझे सुकून देगा? कौन? खुशी है ये खुशी, आपकी खुशी। आइसक्रीम आपकी बेटी खाएगी, आपका बेटा खाएगा, तो वो खुश हो जाएंगे, तो आपको भी मिलेगी खुशी। ले जाइए, अपने बच्चों के लिए ले जाइए आइसक्रीम। खुशी को आइसक्रीम अच्छी लगेगी ना?
भाई साहब, ये आइसक्रीम आपके लिए। अच्छा चलो खुशी, अभी ना मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही तो है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी खुशी को अकेले नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। ओहो, ठीक है, चलो चलो। क्या सोच रहा है भगवान ही जाने भाई। के तू बता के कुछ भूल तो नहीं रही है लाली? याद है ना मैंने क्या कहा था? ये पिद्दी चिड़िया बड़ी होकर हमारे काम आएगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, ये खुशी याद है ना लाली? मने अच्छे से याद है, पर तू मुझे एक चीज बता, अभी चिड़िया तो चुग गई खेत, बाद में के माथा फोड़ू अपना? नहीं ना, मुझे अभी अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं तो ना छोड़ूंगी। अभी बुढ़ापे में कुछ हो गया, छोरी बड़ी होके प्यार व्याह के चक्कर में उड़ गई तो कौन पकड़ेगा उसको? पकड़ेगा तू उसको? नहीं ना। मैं उसे खिलाने पिलाने में, पहनाने में जो पैसा खर्च कर रही हूँ वो सारा कल को नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा ना। मैं नहीं छोड़ूंगी एक भी पैसा, सब लेके रखूंगी, पूरा पैसा लूंगी। हाँ, बात करते हैं। ए लाली, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रही है मुझे? इतनी शॉक्ड होने की कोई बात नहीं है। आप दोनों जानती थी ना कि खुशी को मैं यहाँ लाना चाहती थी, अपने पास, हमारे घर में, हमारी फैमिली में। और दादी, आप तो हमेशा यही कहती है ना कि जब खुशी आसपास रहती है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि खुशी तेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन क्या? लेकिन प्राची तो कह रही थी कि तो खुशी के लिए सब कुछ छोड़ देगी। हाँ, मैं अभी यही कह रही हूँ, छोड़ दूंगी। ये घर, ये शहर, ये जॉब, सब कुछ छोड़ दूंगी और एक नई जिंदगी अपनाऊंगी, नई शुरुआत करूंगी। मैं जिंदगी का ये चैप्टर यहीं खत्म करना चाहती हूँ। वैसे भी यहाँ क्या मिला है मुझे? झूठ, धोखा, इल्जाम से तो ये कहा गया कि मैं एक मां बनने के लायक नहीं हूं। मैं एक बहुत बुरी मां हूं। मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने अपनी ही बेटी। कुछ नहीं मिला ना मुझे, तो मूव ऑन करना चाहिए, जैसे दादी कहती है। दादी, आप कहती है ना कि हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वही तो कर रही हूं खुशी के साथ। मैं खुशी के साथ एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, नई यादें बनाऊंगी, उसे एक नई जिंदगी देना चाहती हूँ, एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ, उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। दादी, खुशी मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है, मैं उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती हूँ। लाली जी को क्या चाहिए? 10 लाख ना, हम दे देंगे। और वो बदले में हमें खुशी दे रही है। दादी, खुशी। और दादी, आप सही कह रही थी, लाली जी खुशी की सगी मां नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है और जब ये बात हो रही थी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए तो वो खुशी का ध्यान नहीं रखती, वो उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही है। मुझे ज्यादा गिल्ट भी नहीं है कि मैं एक मां से उसके बच्चे को दूर कर रही हूँ। शाना, मैंने अपना बच्चा खोया है, अपने पंछी को खोया। मुझे पता है ये दुख क्या है, ये दर्द क्या है, मैं जानती हूँ। कहते हैं ना कि भगवान के घर में भले ही देर हो, अंधेर नहीं होती। देखना, भगवान जी ने जैसे मेरी सुन ली, इतने सालों बाद क्यों ना हो, उनको तरस आ गया
और उन्होंने पंछी को भेज दिया खुशी के रूप में। खुशी है ना वो मेरी पंछी ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पंछी आ गई है। खुशी